नबी फरमाते जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई आलिम या तालिबे इल्म, आलिमन और मुताल्लिमन का लफ्ज़ हज़रत, अगर कोई आलिम यानी पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, खाली गुजर जाए, दुआ ना करे, कुछ पढ़े नहीं, आका फरमाते उसके गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। वाह सुभान अल्लाह। 40 दिन के लिए अजाब। ये वो लोग हैं जिनका तारुफ नबी ने खुद फरमाया। अल्लाह नबी फरमाते खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तुआम वल क़ुऊद फिल मस्जिद वन नज़्रु इलल काबा वन नज़्रु इलल मुस्हफ वन नज़्रु इलल आलिम। नबी ने फरमाया 5 चीजें इबादत में से। कितनी चीजें बोलो प्यारे? नंबर 1 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। अब जो पेटुए हैं सांस लेते ही नहीं, खाने पे वो सोच लें। आका फरमाते कम खाना इबादत, ताकि रुकू सुजूद में परेशानी ना हो। और नंबर 2 क़िल्लतुत तुआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। आप लोग मस्जिद जाते हो? अल्लाह के घर में जाते हो? 5 वक्त में है जुम्मा। मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ते ही जन्नती हो जाता है। 5 वक्त की नमाज नहीं, खाली जुमे की नमाज पढ़े और जलसे में कोई कह दे जो नारा लगाए वो जन्नती है, तो 2-4 लोग खड़े होकर के नारा लगा देते। खाली नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर रस्मी नारे लगाते हो, दिखाने के लिए नारे लगाते हो, तो तुम्हारे नारे किसी काम के नहीं। अगर नारा लगाना तो अपने कैरेक्टर से नारा लगाओ, किरदार से नारा लगाओ, अपने आमाल से नारा लगाओ। गिरेबान फाड़ फाड़ के, हाथ कुदा कुदा करके नारे लगाने वाला सिर्फ खालिस नबी का गुलाम नहीं होता। नबी का गुलाम वो होता है जो अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, उसके चलने की अदा बोले नबी नबी, उसके उठने बैठने, खाने पीने, सोने जागने, रहने सहने की हर हर अदा बोले नबी नबी। वो गुलाम नबी होता जो अगर चले तो लोग कहें जब मुसलमान ऐसा गए तो फिर इनका इस्लाम कैसा होगा। वो है गुलाम नबी। ईशा की नमाज पढ़ के आए? पढ़ के आयो? नहीं पढ़ के आया। 2-4 या 10-20 पढ़ के आए होंगे। और मैं अभी कह दूं या कोई शायर कह दे, कोई मुकर्रिर कह दे कि तुम सब जन्नती हो, तो फूल के चला जाएगा। कलमा पढ़ा है जन्नती तो हो, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होनी है। उससे पहले कब्र में पिटाई भी होनी है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मैं हदीस आपकी तरफ लेकर के चलूं, इजाजत है? ये जलसा तुमने करा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। इन कमेटी वालों ने हजरत, अल्लाह ताला ने जिससे काम ले ले, कभी कभी छोटा काम ऐसा हो जाता है कि वो
बख्शिश का जरिया बन जाता है। कभी किसी नेकी को छोटी नेकी मत समझो और छोटे गुनाह को भी छोटा मत समझो। कभी कभी छोटा गुनाह भी ले डूबता है, कभी कभी छोटा गुनाह भी ले डूबता है। अब जरा जलसा करने वालों सुनो, जलसे में आने वालों सुनो, आका से पूछो, आका आपके उम्मती नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, जलसा भी करते हैं, नाते भी, तकरीर भी, सारे काम अच्छे करते हैं। बोलो करते नहीं करते? मगर आका आपकी उम्मत में क्या ऐसे लोग भी हैं जो नमाज पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, रोजा रखे तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जरा टटोलो हदीस तलाशो तो नबी फरमाते हाँ, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, आक़ु व मन्नाल व मुकद्दिबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हाँ है, 3 गुनहगार ऐसे हैं, 3 पापी ऐसे हैं, 3 मुजरिम ऐसे हैं जो वो कोई भी इबादत करे। बहन अब मर्दों बताइए, अच्छा बहन असल में ना इतने सीधी हैं, उनका मतलब गलत इरादा ऐसी औरत का कभी हो ही नहीं सकता। सही बता रहा हूँ मैं, सही बता रहा हूँ मैं। ऐसे लोग बहुत नेक होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें अच्छी बात लगी वो नोट देने यही आ गई, सीधी भोली। मगर मैं बता दूं सबके लिए मसला ये है, शरीयत ये कहती है औरतों को बेपर्दा मर्दों के सामने आना जायज नहीं। ठीक है? अब मेरी बहनें सब सुनेंगी। कभी अगर पीर है ना, पीर ऐसा नहीं है कि पीर के हाथ पांव दबाने डटी पड़ी है, पीर के भी हाथ पांव दबाना औरतों को जायज नहीं। पीर से औरतों का पर्दा है, और बाज पीर इतना बड़ा कमबख्त है, औरतों से मुसाफे कर रहे हैं, मुसाफे, बड़ी पिटाई होगी इस पीर की भी, और साथ में उसके ऐसे मुरीदों की भी। मगर सुनो, बात निकल ना जाए। अब मेरी बहन इंशाल्लाह याद रखेंगे, कोई बात अच्छी लग रही है अपने बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को लेके भेज देंगे, अल्लाह कबूल करेगा। बात क्या चल रही थी? 3 मुजरिम नबी फरमाते हाँ ऐसे हैं, 3 गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, चाहे वो मैं हूं, आप हो, मौलाना हो या कोई मौलाना ना हो। समझ में आ रही बात? कितने लोग हैं बोलो? अब मैं खोलूं, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा हो तो तौबा करेगा बोलो। जलसा तुम्हारे लिए कामयाब तभी तो होगा कि यार हमें पता ही नहीं है, हम वो गुनाह कर रहे हैं, गुनाह करने के बाद अब नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज कबूल नहीं, रोजा भी कबूल नहीं, जलसा भी कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं, तो पहले इसी गुनाह से तौबा करें ना। बोलो चाह रहे हो ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ताकि तुम्हें सवाब मिले। माशाअल्लाह। 3 लोग ऐसे, नंबर 1, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार शराबी होगा, शराबी, कुछ लोग कहते होंगे चोर होगा, चोर, अपने अपने जहन के एतबार से। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कौन है जिसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। बहने भी सुन ले, भाई भी सुन ले, जरा तवज्जो से मेरी एक एक बात लेकर के जाना।
बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाऊंगा। आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला ग़दला आक़ यानी अला कुल्ली वालिदैहि। नबी फरमाते जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप का नाफरमान। और नबी की बात पत्थर की लकीर है। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मौलाना जन्नत में ले जाएगा? बोलो, कोई पीर जन्नत में ले जाएगा? नहीं ले जा सकता। और मैं तो हदीस भी सुना रहा हूं, अल्लाह बरकत फरमाए। बेटा अंगूठी एक पहनना जायज है, ठीक है? क्या करेंगे बोलो? अंगूठी जैसे ये मेरी चांदी की है ना, ये मसला भी बताई दूं। चांदी की 4.5 माशा से कुछ कम। कितनी बोलो? 4.5 माशा से कुछ कम। चांदी की एक नग की एक अंगूठी मर्द के लिए पहनना जायज है। इसके अलावा प्लास्टिक की, लोहे की, सोने की, चांदी के अलावा किसी भी धातु की या 2-4 नगों की मर्द को पहनना जायज नहीं। औरतों को चांदी की पहनना जायज है, सोने की भी पहनना जायज है। प्लास्टिक की या वो इल्टी गिल्टी क्या होता है ना, वो औरतों को भी जायज नहीं। समझ में आ गई बात? अब पहनोगे बेटा तो एक ही अंगूठी, ठीक है? ये मसला भी अल्हम्दुलिल्लाह अब वो आए तो उनके आने से 100 रुपए तो मुझे मिले, मगर आप लोगों को कितना कीमती मसला मालूम होगा। इनको सबको मालूम है, मगर आपको पता चल गया। आप समझ रहे हैं? चलो, नबी फरमाते अगर जिसके माँ बाप नाराज है उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। कितने ही जलसे कर लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी इबादत ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला। न उसका फर्ज कबूल, न उसका नफल कबूल, कुछ भी काबिल कबूल नहीं। मैं आया, मेरे लोगों ने इतने हाथ चूमे के सैयद साहब आए, आले रसूल नाजिम साहब ने मेरी इतनी तारीफ करी। मैं अपने गुनाहों पे नजर कर रहा था, ये अल्लाह इतना बड़ा गुनाहगार, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करे। और तुम भी गुनाहों से बाज रही हो, बोलो इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो, बोलो इंशाअल्लाह। कभी कभी की इंशाअल्लाह कबूल हो जाती है, अगर दिल से कहो तो इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। बोलो इंशाअल्लाह। अब सुनो, हाथ चूमे हमारे इलाके में हाथ चूमे जाते जो सैयद साहब, जाड़े का मौसम नैनीताल के इलाके में आप लोग तो जाते ही, ठंड पड़ती है तो कभी कभी तो ना ऐसे रगड़ते रगड़ते यहाँ पे नाक लगा देता। नाक को क्या बोलते हैं? नेटा। नेटा, नेता या नेटा? अच्छा नेटा, आप समझ गए होगे ना। ये जो नाक में से निकलती है वो लगा देते हैं। मगर सुनो, मसला अगर गलत साबित हो जाए ना तो मुंह मांगा इनाम। क्या मसला? एक नहीं बल्कि हजारों पीर। कितने बोलो? हजारों पीर इधर लाइन में खड़े हों। मुझ जैसे मौलाना और मुफ्ती तो मैं बेकार सा, सब इधर अच्छे अच्छे खड़े हों, ऐसे जिनकी के दुआएं कबूल होती हूं। कितने बोलो? नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असलियों की बात कर रहा हूं। 1000 मौलाना या 1000 मुफ्ती, 1000 पीर जिनकी दुआएं कबूल होती हो, और तुम्हारे माँ और बाप इस लाइन में खड़े हो। ये हजारों पीर इधर, तुम्हारे माँ बाप इधर। अब सुनो मसला, सुनो। ये हजारों पीर तुम्हारे लिए
सुबह से शाम तक दुआएं करते रहे। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। मैं आया नोट दिए देना चाहिए, इन उलमा की खिदमत, पीरों की खिदमत करनी चाहिए, मगर अम्मा और अब्बा का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हजारों नोट देते हो, इसमें कंजूसी मत करना, मगर माँ को खांसी आ रही है 100 रुपए की दवा भी नहीं दिला पाते हो, बाप का चश्मा भी नहीं दिला पाते हो। अल्लाह बरकत फरमाए। अब मुसाफा नहीं करूंगा, यही रख के जाओगे क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, समझे। या हजरत से हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल रहमान बरकी है, ये बिजली की तरह बरसते हैं या गरजते, दोनों काम करते हैं। तवज्जो, अल्लाह बरकत फरमाए। तो अगर माँ बाप नाराज है, माँ बाप, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। तो पहला सबक, पहला मैसेज यहां से क्या लेकर के जाओगे? माँ बाप को राजी करोगे। कितने नमाजें तो पढ़ रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, कमेटी भी, सब बातें हैं, मगर माँ बाप को तकलीफ नहीं, माँ बाप को नाराज नहीं। बेटा मैं इस बात से हरगिज खुश नहीं होऊंगा कि तुम मेरे हाथ चूमो और अपने माँ बाप को भूलो, हरगिज ये नहीं। मेरे नबी का, हमारे आपके आका का पैगाम यही है, जरा तवज्जो से सुनना। अगर जिसके माँ बाप नाराज है, उसका नबी और उसका खुदा भी नाराज। समझ में आ रही बात? अब सुनो एक बात और, आप लोग चाहते हो आपकी दुआएं कबूल हो, बोलो ना, बोलो, कुछ ना कुछ तो बोलो, मुझे पता चलेगा समझ में आ रहा है या नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं है पार जा रही है? अगर समझ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, माशाल्लाह। और अगर नहीं समझ रहा है तो जज़ाकुमुल्लाह बोलो। अच्छा समझ रहे हैं समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको इतना दे मेरे मौला, इनकी तमाम परेशानियों को और तमाम औलाद रसूल के सदक़े में दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिसकी जो तमन्ना है उसको पूरा फरमा दे।